हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में मैं जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन हमारा है सेट 11 बोन से हड्डी से रिलेटेड क्वेश्चन जानेंगे। हड्डी से रिलेटेड क्वेश्चन जानेंगे। जो अगर क्वेश्चन आएगा रिलेटेड, अगर बोन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऐसा पढ़ाना है, ऐसा पढ़ना भी है। ठीक है, पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा है सेशन का, हड्डी क्या है जो हमारे शरीर में है। जो हड्डी क्या है तो उत्तक है या टिश्यू है। क्या है? टिश्यू है, एक प्रकार का उत्तक होते हैं। क्या हड्डी क्या है? एक उत्तक है। ठीक है, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अगर क्वेश्चन पूछे कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। हड्डी क्या है? एक उत्तक है। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हड्डियों के प्रोटीन में क्या होता है? हड्डी में जो प्रोटीन होता है उसका क्या नाम होता है? कौन सी प्रोटीन होती है? हड्डी में कौन सी प्रोटीन होती है? तो ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। और अगर पूछे हड्डियों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है तो कौन सी कोशिकाएं पाई जाते हैं? तो ओस्टियोसाइट। क्या कहा जाता है? ओस्टियोसाइट पाए जाते हैं। एक बार रिवाइंड करते हैं फिर से। हड्डी क्या है? एक उत्तक है। हड्डी का अध्ययन में क्या कहा जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। और हड्डियों में कौन सी कोशिकाएं पाया जाता है? तो ओस्टियोसाइट पाया जाता है। क्या? ओस्टियोसाइट पाया जाता है। एक और क्वेश्चन हम लोग हैं कि हड्डी से हड्डी को जोड़ने को किसका उपयोग किया जाता है? तो लिगामेंट का। किसका उपयोग किया जाता है दोस्त? बोन प्लस बोन को जोड़ने के लिए किसका किया जाता है? तो लिगामेंट का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। और बोन प्लस मसल्स को ऐड करने के लिए टेंडन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? बोन प्लस मसल के लिए टेंडन का उपयोग किया जाता है। और बोन प्लस बोन क्या? लिगामेंट का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा। क्या है? अगर क्वेश्चन एसएससी में अधिकतर ये क्वेश्चन हमेशा ये क्वेश्चन आता ही रहता है। ठीक है, एसएससी में खास करके क्वेश्चन पूछ दे कि हड्डी से जोड़ने के क्या कहते हैं? तो लिगामेंट। हड्डी प्लस मसल्स को जोड़ने को क्या कहते हैं? किसका उपयोग होता है? तो टेंडन का उपयोग होता है। समझ में आ गया? आई होप आप लोग को ज्यादा समझ में आता होगा। आप लोग शायद पढ़े भी होंगे, कोई बच्चा पढ़ भी रहा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, नवजात शिशु में कितने हड्डी होते हैं और वयस्क में हड्डी कितने होते हैं? तो नवजात शिशु में कितने होते हैं? 300 प्लस होते हैं। कितना होते हैं? नवजात में कितने होते हैं? 300 से अधिक हड्डी पाए जाते हैं नवजात शिशु में। और हम लोग की तरह वयस्क में कितना पाए जाते हैं? हम आप हैं उसमें कितना हड्डी पाए जाते हैं? तो 206 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं दोस्तों? 206 हड्डी पाए जाते हैं। और नवजात शिशु में कितना पाए जाते हैं? 300 से प्लस ही रहता है। ठीक है, क्योंकि बढ़ते उसका हड्डी का जो जुड़ जाता है जो उसे कम होते जाता है। ठीक है, 206 में बेशक हड्डी है तो दो प्रकार के होते हैं। एक अच्छांश अच्छे कंकाल तंत्र होता है, एक उपांगीय कंकाल तंत्र होता है। क्या था? 206 में दो विभाग में बांटा गया है। ठीक है, 206 हड्डी में हमारा 206 हड्डी है, उसमें दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, वो है अच्छे कंकाल, अच्छे तंत्र है, एक है उपांगीय कंकाल। ठीक है, किस किस में बांटा गया है? पहला हमारा ये है अच्छे, ये दूसरा है, दो भाग में बांटा गया है। एक है अच्छे कंकाल, दूसरा है उपांगीय कंकाल। ठीक है, अच्छे कंकाल में कितने हड्डी होते हैं? तो 80। कितने पाए जाते हैं दोस्तों? अच्छे 206 में दो भागों में बांटे गए हैं, अच्छे कंकाल और उपांगीय कंकाल में। और अच्छे कंकाल में कितने हड्डी पाए जाते हैं? तो 80 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं दोस्तों? 80 पाए जाते हैं। 206 में 80 अच्छे में पाया जाता है। ठीक है, जिसमें से उपांगीय कितना पाया जाता है बताइए? उपांगीय में 126 पाया जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि अच्छे कंकाल तंत्र में कितने हड्डी पाए जाते हैं? तो 80 पाए जाते हैं। और उपांगीय कंकाल तंत्र में कितने पाए जाते हैं? 126 पाए जाते हैं।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, एकदम नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उपांगीय में 126 और 6 अंक में 80 पाया जाता है। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खोपड़ी में कितना पाया जाता है? तो 29। खोपड़ी में हड्डी कितना पाया जाता है दोस्तों? तो 29 हड्डी पाए जाते हैं। कौन कौन? अब 8 कपाल हो गया, 14 इधर हो गया, और क्या बोलते हैं, तो कान में कितना हो गया बताइए? कान में 3 हड्डी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कपाल में कितने हड्डी होते हैं? तो 8 होते हैं। कपाल में यहाँ होता है कपाल में यहाँ 8 हड्डी पाए जाते हैं। चेहरा में, फेस में कितना हड्डी पाया जाता है बताइए? फेस में कितना हड्डी पाया जाता है? तो 14 हड्डी पाया जाता है। ठीक है, फेस में कितना पाया जाता है? तो फेस में कितना? 14 हड्डी पाया जाता है। और हाथ की उंगली में कितना पाया जाता है? हाथ की उंगली में कितना पाया जाता है बताइए? मुड़े 1 2 3 बार एक उंगली 3 बार मुड़ता है, तो 3 चौका 12 और अंगूठा वाला 2, 12 2 14। फेस और हाथ की उंगली में कितना होता है? 14 पाए जाते हैं। ठीक है, कैसे देख लिए? 1 2 3 बटा हुआ है, देखिए बटा हुआ है, तो 3 चौका 12 और अंगूठा वाला 2, तो कितना हो गया? 14। ठीक है, फेस और हाथ की उंगली में 14 है, याद रखिएगा। जबड़े की हड्डी को क्या कहा जाता है? सबसे मजबूत हड्डी कौन है? तो जबड़ा माना जाता है। ठीक है, सबसे लंबी हड्डी कौन सा है? फीमर। जबड़े की हड्डी को क्या कहा जाता है? तो मैंडिबल कहा जाता है। जबड़े की हड्डी हमारा है ये जबड़ा, इसको क्या कहा जाता है? मैंडिबल कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसे मैंडिबल के नाम से जाना जाता है। और कंधे की हड्डी क्या कहा जाता है बताइए? कंधे के हड्डी को क्या कहा जाता है? तो कंधे का हड्डी हमारा ये फूला रहता है, कंधे का हड्डी है, जिसको स्कैपुला कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैपुला कहा जाता है। चलिए कुछ चित्र से भी समझते हैं हम लोग, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। सबसे पहले देखें कपाल हमारे कहाँ पे है? यहाँ पे। कपाल में कितना हड्डी पाए जाते हैं? तो 8 हड्डी बताया हमने। कान में कितना हड्डी पाए जाते हैं? तो एक कान में 3 और 2 कान में हो जाएगा, तो मिला के 6 हड्डी हो जाएंगे। ठीक है, और स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी है। क्या? स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी है, जो मध्य में पाया जाता है। कान के मध्य में स्टेपिज है, उसका नाम स्टेपिज से डिनोट करते हैं। सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है इसमें, कान में। टोटल कितने हो गए हैं कान में? दोनों कान में मिला के 6 हड्डी है, एक कान में 3 हड्डी है, याद रखिएगा। हमारे फेस में देखेंगे, फेस में कितना हड्डी है? 14 है, 14 हड्डी पाए जाते हैं। ठीक है, 14 हड्डी पाए जाते हैं। फेस के बाद यहाँ पे आ जाइए, इसे हम क्या कहते हैं? क्लेविकल बोन कहा जाता है इसे, या इसे कॉलर बोन या ब्यूटी बोन कहा जाता है। ये सबको निकला हुआ रहता है, यहाँ पे निकला हुआ है, उसे क्या कहते हैं? ब्यूटी बोन या क्लेविकल बोन या कॉलर बोन कहा जाता है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे चेस्ट में, जिसे हम पसली कहते हैं। और बाहर हड्डी पसली एक कर देते हैं। क्या? और बाहर हड्डी पसली एक कर देते हैं। ये हमारा पसली है, रिब्स, जिसमें फेफड़ा जो लगा रहता है, रिब्स लगा रहता है या पसली कहते हैं उसे। कितना होता है उसमें हड्डी? तो 12 जोड़ी होता है। एक तरफ 12 होता है, एक तरफ 12 और एक तरफ 12, तो टोटल हो जाएगा 24, मतलब 12 के पेयर में होते हैं। कितना जोड़ी हो गया? 12 जोड़ी। पसली कितना होता है? तो 12 जोड़ी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बीच में, पसली के बीच में एक हड्डी यहाँ पे होता है, यहाँ पे उसे क्या कहते हैं बताइए? स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे स्टर्नम कहा जाता है। स्टर्नम कहा जाता है यहाँ पे। इसे रिप या फेफड़ा जो पसली कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, ये उसके बाद हमारा आगे जांग सबसे बड़ी या सबसे मजबूत हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हमारी है बताइए? सबसे बड़ी हड्डी कौन सा? हमारा फीमर, जो जांग में होता है उसे हम फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? जांग को हड्डी को क्या कहते हैं? वो फीमर कहते हैं, उसे फीमर। सबसे लंबी हड्डी है। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो जबड़ा का, उसे मैंडिबल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मजबूत में मैंडिबल, जिसे जबड़ा कहते हैं, मजबूत में और लंबा में फीमर कहते हैं, जिसे जांग का हड्डी कहा जाता है। ठीक है, उससे आगे आएंगे तो घुटना। क्या है?
उससे आगे क्या है, घुटना है। घुटना का हम लोग क्या कहते हैं, पटेला कहते हैं। क्या कहते हैं, घुटना की जो हड्डी को क्या कहते हैं, तो पटेला कहते हैं। याद रखिए, क्या कहते हैं, पटेला। उससे आगे आएंगे पैर, और घुटना के बीच में जो पैर होते हैं उसमें दो पैर होते हैं। क्या, उसमें दो हड्डी पाए जाते हैं। किसके किसके बीच में, घुटना और पैर के बीच में। ठीक है, उसके दो हड्डी होते हैं, उसको टिबिया और फैबुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, टिबिया और फैबुला कहा जाता है। याद रखिए, क्या कहा जाता है, हमारे पैर में जो सीन पेन होता है उसके अंदर मसल से लगा रहता है, तो टिबिया और फिबिया वहां पे हड्डी का नाम कहा जाता है। ठीक है, आई होप आई बेटर समझ में आता होगा। अगला देखेंगे हम लोग कलाई के हाथ में देखेंगे। ये हमारा कलाई है, कलाई है यहाँ पे हमारा रिस्ट है। रिस्ट, इसमें कितना हड्डी पाए जाते हैं, तो कितना पाए जाते हैं बताइए, 8 पाए जाते हैं। कितने हड्डी पाए जाते हैं, 8। इसे हम कार्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पल्स, इसे हम कार्पल्स कहते हैं। ठीक है, और दोनों को मिला देंगे तो 16 हड्डी है। ठीक है, कहाँ पे, तो रिस्ट में, जहाँ रिस्ट वॉच पहनते हैं वहाँ पे कलाई है, इसे हम कार्पल्स की हड्डी कहते हैं। ठीक है, कलाई की हड्डी को क्या कहते हैं, कार्पल्स। और इसके और कंधा के बीच में ये है, इस यहाँ पे कौन सा हड्डी पाया जाता है, अल्ना और रेडियस। क्या पाया जाता है दोस्तों, यहाँ पर भी दो हड्डी होते हैं, एक रेडियस और एक अल्ना होता है। ठीक है, अल्ना और रेडियस कहा जाता है। एक बार फिर रिमाइंड कर लेते हैं। चलिए, हड्डी क्या है, हड्डी क्या है, हड्डी क्या है, तो उत्तक है। हड्डी का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। और हड्डी की प्रोटीन क्या कहा जाता है, तो ओसिन कहा जाता है। जो हड्डी में प्रोटीन पाए जाते हैं उसे ओसिन कहा जाता है। हड्डी में कौन सी कोशिकाएं पाया जाता है, ऑस्टियोसाइट पाया जाता है। ठीक है, हड्डी प्लस और हड्डी को जोड़ने को क्या कहते हैं, हड्डी को जोड़ने के लिए लिगामेंट कहते हैं। बोन प्लस मसल्स या हड्डी प्लस मसल जोड़ने के लिए टेंडन का उपयोग किया जाता है। और नवजात शिशु में कितना होता है, 300 से प्लस हड्डी पाए जाते हैं। और वयस्क आदमियों में कितना होता है, 206 हड्डी होते हैं। 206 हड्डी में दो प्रकार के होते हैं, जो अच्छे और उपांगीय होते हैं। अच्छे में 80 बोन्स होते हैं और उपांगीय में 126 बोन्स होते हैं। ठीक है, खोपड़ी में कितने हड्डी होते हैं, तो 29 होते हैं। कपाल में कितने होते हैं, 8 होते हैं। चेहरा में कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, इसे हम मैंडिबल कहते हैं, सबसे मजबूत हड्डी होता है। रिस्ट और घुटना को क्या कहा, घुटना की हड्डी को क्या कहा जाता है, कहते हैं, पटेला कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या पाया जाता है, पसली रहता है। कितना जोड़ी होता है, यहाँ पे जो रहता है, यहाँ रिप्स या पसली कहते हैं। और बाहर हड्डी पसली एक करते हैं। और बाहर, बाहर मतलब 12, याद रखिएगा। और बाहर हड्डी पसली एक करते हैं, बाहर मतलब 12 से याद रखिएगा। तो कितना होता है, 12 जोड़ी पाए जाते हैं। कितना होता है, 12 जोड़ी। और यहाँ पे जो दिखता है, यहाँ पे दिखेगा पतला लोग, यहाँ पूरा दिखेगा, तो उसे हम ब्यूटी बोन कहते हैं। क्या कहते हैं, या क्लेविकल बोन कहा जाता है, या कॉलर बोन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा हड्डी हमारा फीमर है। सबसे छोटा हड्डी कौन है, स्टेपिज होता है। कान में जो मध्य में पाया जाता है उसे स्टेपिस कहा जाता है। मध्य में पाया जाता है स्टेपिस, उसे हम सबसे छोटी हड्डी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ फेफड़ा के बीच में, जो हमारे पसली के बीच में एक यहाँ पे देखिएगा एक हड्डी होता है, उसे हम स्टर्नम के नाम से जाना जाते हैं, स्टर्नम कहते हैं। और घुटना और पैर के बीच में जो हड्डी होते हैं, दो हड्डी होते हैं, एक टिबिया और फैबुला होते हैं। और हाथ के और कंधा के बीच में दो हड्डी होते हैं, उसे अन्ना कहते हैं, अल्ना और रेडियस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार 2 बार जरूर वीडियो देखें, तो जरूर समझ में आएगा। जितना बोन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उतना हम बता चुके हैं आप लोग से। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आप बाहर बोन से रिलेटेड से क्वेश्चन जब बनेगा, इससे बाहर क्वेश्चन आपसे बनेगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन यहीं तक। तो थैंक यू। जो इस चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।